रिया ने जब मेपलवुड के उस पुराने घर में पहला कदम रखा तो उसे लगा जैसे दीवारों में कोई फुसफुसा रहा हो। ये घर पहले भी किसी का था, शायद बहुत पुराना था, लेकिन अब ये उसका नया घर था। माँ पापा उसे समझा रहे थे कि सब ठीक है, पर उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। खासकर रात के समय जब हर कोई सो जाता, तब ये एहसास और भी गहरा हो जाता। पहली ही रात ठीक 9 बजे रिया की आंखें खुल गई। कमरे में हल्का चांदनी का उजाला था, पर एक और चीज थी जिसने उसे जगा दिया। हंसी की हल्की आवाज। वह घबराकर उठ बैठी। आवाज नीचे से आ रही थी, बिस्तर के नीचे से। उसने हिम्मत करके झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जब उसने पापा को बताया तो उन्होंने हंसकर कहा, तूने सपना देखा होगा बेटा। पर रिया जानती थी कि यह कोई सपना नहीं था। अगली 2 रातें भी वैसी ही बीती। हर रात ठीक 9 बजे वही हंसी और फुसफुसाहट। अब वह अकेले इसे जानने नहीं जा सकती थी, उसे मदद चाहिए थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों आर्व, जारा और अपने नटखट तोते बोबो को बुलाया। आर्व तकनीक का जादूगर था और हमेशा कुछ नया बनाता रहता था। जारा बहादुर थी और सुपर हीरो कॉमिक्स की दीवानी। और बोबो, वह तो बस मस्तीखोर था, हर आवाज की नकल करने में उस्ताद। अगर यहाँ कुछ है तो हमें इसे सबूत के साथ पकड़ना होगा, आरव ने अपना छोटा सा ड्रोन निकालते हुए कहा। रात हुई। सबने अपने अपने माता पिता को बताया कि वे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, पर असल में वे रिया के कमरे में छुपे थे। तैयार? डेथ? फुसफुस? हा हा हा। ड्रोन फौरन उड़ाया गया और बिस्तर के नीचे घुसा दिया गया। पर तभी ठक, ड्रोन किसी चीज से टकराया और झटके से बंद हो गया। वहां कुछ है। रिया फौरन नीचे झुकी और अपनी टॉर्च जलाई। वहां अंधेरे के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ दरवाजा था, शायद किसी लंच बॉक्स जितना बड़ा। यह तो असली जादू जैसा है। जारा की आंखें चमक उठी। आरव ने अपने टूल से उसे छूकर देखा ही था कि अचानक छुम, दरवाजा बड़ा होने लगा, इतना कि वे उसमें से जा सके। डरपोक, बोबो ने चिढ़ाते हुए कहा और पंख फड़फड़ाते हुए दरवाजे में कूद गया। अरे बोबो, बोबो के पीछे पीछे वे भी दरवाजे में घुसे और अगले ही पल वे किसी और ही दुनिया में थे। चिरपुलिया। यह जगह जादुई थी। यहाँ के पेड़ कैंडी से लदे थे, नदियां शरबत की तरह बह रही थी और आसमान गुलाबी था। लेकिन जो सबसे अजीब था वह यह कि यहाँ के सभी जानवर बोल सकते थे, पर कविता में। खुशबू है, रंग है, पर सबका मन तंग है। एक छोटी सी गिलहरी उनके पास आई और फुसफुसाकर बोली, छाया चोर हमारी हंसी चुरा रहा है। छाया चोर? हाँ, वही जिसने चुरा लिया गिगल जेम। बिना उसके चिरपुलिया मुरझा जाएगा। रिया और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। ये उनकी नई खोज थी। उन्हें गिगल जेम को ढूंढना था और इसके लिए उन्हें 3 मुश्किल चुनौतियों से गुजरना था। पहली चुनौती थी गुदगुदी झाड़ियों का जंगल। यह जंगल बड़ा ही अजीब था। हर पत्ता, हर टहनी किसी को छूते ही उसे गुदगुदी कर देती। जारा, जो हमेशा गंभीर रहती थी, सबसे पहले जोर से हंसी। न नहीं, हा हा हा, ये तो हद है। दूसरी चुनौती थी मार्शमैलो स्फिंक्स की पहेलियां। अगर सही जवाब दिया तो आगे बढ़ सकते हो, अगर गलत दिया तो मार्शमैलो बन जाओगे। पहेली थी, वह क्या है जो टूट सकता है पर कभी आवाज नहीं करता? रिया ने सोचा और बोली, खामोशी। सही जवाब। स्फिंक्स ने रास्ता खोल दिया। तीसरी चुनौती थी गमी बेयर सिपाही। वे दिखने में छोटे और प्यारे थे, पर उन्हें रास्ता पार नहीं करने दे रहे थे। फिर आर्व को आइडिया आया, पानी। वे सबने मिलकर उन पर पानी फेंका और वे धीरे धीरे घुलने लगे। आखिरकार वे छाया चोर तक पहुंचे। वह अंधेरे में खड़ा था, एक लंबी छाया जैसा। लेकिन जैसे ही वह सामने आया, सब चौंक गए। वह मिस्टर ग्रम्बल था, वही बूढ़ा आदमी जो कभी इस घर में रहता था। तुम? हाँ, मैं। उसकी आंखें बुझी बुझी थीं। जब मैं बच्चा था तो मेरी हंसी खो गई थी। कोई दोस्त नहीं था, कोई मजा नहीं था। तब मैंने दूसरों की हंसी चुरानी शुरू की। उसकी जेब से एक पॉकेट वॉच झांक रही थी, जिसमें हल्की चमक थी। वही था गिगल जेम। रिया को कुछ याद आया। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त शहर छोड़कर चली गई थी, तब उसकी भी हंसी खो गई थी। लेकिन उसने अपनी पुरानी जोक डायरी से उसे वापस पाया था। मिस्टर ग्रम्बल, मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। मुझे जोक पसंद नहीं, बस एक। बिस्किट डॉक्टर के पास क्यों गया? मिस्टर ग्रम्बल चुप, क्योंकि उसे क्रम्बल लग रहा था। एक सेकंड के लिए सन्नाटा। फिर मिस्टर ग्रम्बल ने एक हल्की मुस्कान दी, फिर हंसी और फिर ठहाका। गिगल जेम चमक उठा और चिरपुलिया में रंग लौटाया। पेड़ फिर से खिले, नदियां झिलमिला उठी और सबकी हंसी वापस आ गई। रिया और उसके दोस्त घर लौटे और दरवाजा धीरे धीरे छोटा होता गया। अगर कहानी अच्छी हो, लाइक और सब्सक्राइब करें।